एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 नई भर्ती 2025। सभी साथियों को इस भर्ती का इंतजार था। एक ऐसी भर्ती है जो कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन बेस पर ये भर्ती आपकी आ चुकी है। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी पहले से ही कर रहे होंगे, क्योंकि भैया एग्जाम डेट भी इसकी बता दी गई है कि आपकी एग्जाम इस दिन से होगा और इस दिन तक होगा। सारी जानकारी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के बारे में बता दी गई है। तो साथियों, पिछली बार फेज 11 आया था, अब फेज 12 है। ऐसे ये फेजेस चलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। क्या ये भर्ती ऑल इंडिया है? क्या मेल फीमेल दोनों के लिए है? क्या इसकी एज रहती है? एज काफी अच्छी खासी है, काफी ज्यादा एज वाले साथी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और भाई फेज 12 है और भाई इसकी बहुत सारी अच्छाइयां भर्ती की हैं। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। किस किस सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, कौन कौन से स्टेप आपको क्वालिफाई करने होंगे। अगर मैं स्टेप की बात करूं तो बहुत नॉर्मल से स्टेप है। सिलेबस की बात करूं तो बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है। देखिए, इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैंने टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी पर डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको भी एक थोड़ा आइडिया हो कि हाँ भाई भर्ती आ गई है और आपको ये लग जाए कि ठीक है भाई अब तैयारी कर देनी चाहिए। ओके, चलिए साथियों जानते हैं इस भर्ती के बारे में एक एक करके सारी जानकारी। क्या क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है इसमें, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, एज क्या रहेगी, फीस कितनी रहेगी, बाकी कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम डेट क्या है। ठीक है जी, चलिए जानते हैं एक एक करके सारी जानकारी। जो भी नोटिफिकेशन आया है उसका एकदम सार रूप में बहुत आसानी से मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूं कि क्या क्या कैसे कैसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हर एक इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल होगी, 100% सत्यता के साथ, प्रामाणिकता के साथ होगी। तो आप भाई 100% आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के बिलीव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 न्यू भर्ती 2025। सभी के लिए गुड न्यूज है, बहुत अच्छी वैकेंसी है साथियों। पोस्ट है 2423, 2423, तो 24 और 23 पोस्ट है ना, यानी 2423 पोस्ट इसमें आई हुई है। अप्लाई क्या है तो अप्लाई जान लीजिए साथियों, 2 जून। ठीक है जी, आज कितनी जून है? आज है 3 जून। कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 2 जून से फॉर्म भरे जाएंगे और आपके 23 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी भाई 30 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 2 जून से 23 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे और 30 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। लोकेशन क्या है तो भाई लोकेशन है आपका ऑल इंडिया, यानी सभी राज्य के, यूपी, बिहार, ठीक है, और बाकी किसी भी जोन के हैं आप फॉर्म इसके लिए भर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद साथियों क्या है, देखो साथियों एक चीज है, डॉक्यूमेंट भी बताऊंगी क्या क्या लगेगा जो आप गलतियां करते हो ना। क्योंकि देखो पिछली बार भी मैंने आपको सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत सारे साथी क्या है गलतियां कर देते हैं। और मैं यही बोलती हूँ भाई गलतियां मत करना। जो साथी देखता है वीडियो को वो तो सही से ही कर देता है, लेकिन जो नहीं देख पाता है या पूरी वीडियो नहीं देखता है या ध्यान से नहीं देखता है तो वो गलतियां कर देता है। कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट हो चाहे फिर आपको फॉर्म भरते टाइम हो, क्या फीस लगेगी और फीस कैसे मतलब कैसे आपका फाइनल सबमिट होता है फॉर्म। बहुत सारे साथियों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर बाद में दिक्कत होती है। एक तो तैयारी करो, सारी चीजें करो और फिर बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, भाई पता चल रहा है पेपर ही नहीं दे पाएंगे। वो सारी गलतियां आप मत करना। ओके, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट। अभी होल्ड करिए। फीस क्या रहेगी? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए फीस लगेगी। SC ST PWD की कोई भी फीस नहीं लग रही है। ठीक है, एज क्या है तो ध्यान से सुनना। जितने भी जनरल वाले साथी हैं उनकी जो एज है वो 18 से 25 वर्ष है। ठीक है, 18 से 27 वर्ष और 18 से 30 वर्ष के सभी साथी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। भाई 18 से 30 वर्ष तक के सभी साथी इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस,
बाकी यहाँ पर SC ST और इन सब की एज हो जाती है। ओके जी। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और आप ग्रेजुएशन पास है, तो आप किसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी हो जाती है क्वालिफिकेशन 10th 12th और ग्रेजुएशन। अब आता है सिलेबस। देखो सिलेबस बहुत ही नॉर्मल सा है, जो आप करते आ रहे हैं हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, वैसा ही इसका सिलेबस है। हालांकि सैलरी ऐसी नहीं है, सैलरी उनसे बहुत अच्छी खासी इसकी सैलरी है। तो चलिए जानते हैं कि करके सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में साथियों आपकी GS आती है, सिलेबस में रीजनिंग आएगी साथियों, उसके बाद आपका मैथ आएगा और आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश कैसी होगी तो इन्होंने बता रखा है बेसिक इंग्लिश होगी आपकी। बेसिक का मतलब भाई वही छोटी क्लासों में जो आते हैं 10 तक, वही सारी चीजें आएंगी आपकी। फ्रेजेस और ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारी चीजें आएंगी, एरर डिटेक्शन, ये सारा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यही सारी बेसिक नॉलेज होती है और यही आपको हर बुक में देखने को मिलती है। तो इसी को कहते हैं बेसिक नॉलेज। ओके। GS से कितने प्रश्न आएंगे? 25, रीजनिंग से 25, मैथ से 25, इंग्लिश से 25। कितने नंबर के? 50, 50, 50, 50। ठीक है जी। यानी कहने का मतलब है 100 तो क्वेश्चन आएंगे आपके और 200 अंक के आएंगे, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट आपको समय मिलेगा। आगे जानकारी समझ इतनी, सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है जी। 100 प्रश्न, 200 मार्क्स, 60 मिनट की टाइमिंग। सिलेक्शन क्या है? प्रोसेस। पहले एग्जाम होगा आपका, जो कि एग्जाम डेट आ चुकी है। फिर स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग हो करवाएंगे। फिर आपका DB और मेडिकल। कोई आपका फिजिकल नहीं हो रहा है, कोई हाइट चेस्ट मेजर नहीं हो रहा है, कोई लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एग्जाम और स्किल टेस्ट, आपकी टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट और उसके बाद यहाँ पर DB और मेडिकल। ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर है, तो इस वजह से यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका होगा और उसके बाद DB और मेडिकल हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, अब भाई बात आती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख लो भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। गलती मत करना, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब में नाम आपका, आपकी मम्मी पापा का और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। मार्क्स वेरी कर सकते हैं, 10th के अलग मार्क्स होंगे, 12th के अलग मार्क्स होंगे। ग्रेजुएशन में आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी होगी तो कम मार्क्स होंगे, लेकिन 10th और 12th में तो आपने बहुत मेहनत करी होगी, ये सब मुझे लगता है, तो अच्छे मार्क्स होंगे उसमें। ठीक है, 85 90% ऐसे होंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए आपको, 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। सारे ही मार्कशीट में यानी सभी में आपका नाम सेम, मम्मी पापा और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। नंबर वेरी कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आपको आधार कार्ड, इसमें भी नाम सेम चाहिए आपका, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। इसमें मम्मी पापा का मतलब पापा का नाम होगा, मम्मी का नहीं होगा, लेकिन आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितनी भी आपकी मार्कशीट होती है सबकी मार्कशीट सेम होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट के सेम जैसी। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से हैं आप, आपका डोमिसाइल लगेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जितने भी साथी EWS वाले हैं सभी का EWS कास्ट सर्टिफिकेट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और साथियों क्या होना चाहिए, और आपका लेटेस्ट होना चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, EWS कास्ट सर्टिफिकेट, खासकर EWS कास्ट सर्टिफिकेट वाले सुन लेना कि भाई लेटेस्ट होना चाहिए, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। ओके, तो ये चाहिए आपको। बाकी इनकम सर्टिफिकेट है वो लगा देना आप, ओके, पापा वगैरह का, इतना चाहिए। बाकी आपको 2 से 4 फोटो अभी रेडी कर लेना, 2 से 4 फोटो नए खिंचवा लेना, ताकि फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक वही फोटो लगाते रहो। ओके, ये इतनी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अब बात आती है कि एग्जाम डेट क्या है। तो भाई एग्जाम डेट देख लो, 24 जुलाई, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका एग्जाम चलने वाला है। समझ में आ गई। अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉर्मलाइजेशन के, कट ऑफ के। तो भाई आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कितने नंबर लाने हैं इस बार, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कट ऑफ क्या जाती है। सिलेक्शन पोस्ट फिलिंग्स 11 की क्या कट ऑफ गई थी। ओके,
बाकी साथियों तैयारी करें, क्योंकि भाई आपके पास समय नहीं है। 23 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे और 24 जुलाई से यानी 1 महीने का समय जो बचा हुआ है आपके पास, 1 महीना नहीं 2 महीने कह लो, जो 2 महीने का समय, 2 महीना पूरे नहीं है, इतना जो समय बचा हुआ है इसमें आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से, ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो फेज 12 के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। फॉर्म आ चुके हैं, भर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक का लिंक दे रखा है, जाइए और बुक परचेज करके बस पढ़ाई में लग जाइए। 200-400 रुपए बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी कर लेंगे, ये कर लेंगे, भाई नहीं होगा। आप कितना ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं? क्या 12 घंटे 24 घंटे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं? 2 घंटे ऑनलाइन करिए, टेस्ट लगाइए, ठीक है, कोई क्लास लीजिए, लेकिन फिर बाद में आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है, बुक से ही पढ़ना है। बुक से अच्छा कहीं समझ नहीं आता है। ठीक है जी, तो बुक परचेज कर लीजिए, पहले PYQs लगाइए, फिर अपना सिलेबस देखिए और फिर अपनी तैयारी करिए। सिलेबस बता ही दिया, ये बेसिक चीजें आएंगी आपकी, और ये सारी बेसिक चीजें होंगी। कोई ऐसा नहीं है कि एडवांस पढ़ना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो जाइए और फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना शुरू हो गया है और होपफुली कि आप 15 जून तक फॉर्म भर देंगे। इससे ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में साथियों बहुत सारे इशू रहते हैं। आप सोचो कि चलो बाद में भर देंगे, 100 रुपये फीस लग रही है, कुछ ज़्यादा फीस लग नहीं रही है। ठीक है जी, थैंक यू, राधे राधे।